चलिए बच्चों, बिल्कुल भाई, स्टार्ट करते हैं। सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में, बिल्कुल भाई। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस। तो गुड इवनिंग टू लॉफी बच्चों। जैसे कि बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि नेक्स्ट मंथ आपका जुलाई का है, और जुलाई में बच्चों आपका क्या होने वाला है। हाँ भाई, जुलाई में बच्चों आपका एग्जाम आपके सैम थर्ड के, और बच्चों आपके किसके, मैं बात कर रहा हूँ आपके सैम फर्स्ट के। ठीक है ना जी। तो फाइनली बच्चों आपका उत्तर प्रदेश डीएलएड के बच्चों जो आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बच्चों, मैं आप सभी लोगों को मैथ्स के आपके जो पेपर हो रखे हैं आपके प्रीवियस ईयर, वो आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं बच्चों में। और ये आपका बच्चों पेपर है थर्ड सेमेस्टर का 2020 का बच्चों, और ये फोर्थ नंबर पे बच्चों आपका होता है, जो चतुर्थ प्रश्न पत्र के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है जी। इसमें बच्चों आप सभी लोगों को 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, और आप सभी लोग इस पेपर को अपना, ये रियल पेपर आपके सामने जो है आप सभी लोग देख भी पा रहे होंगे भाई जी। तो उसी के रिगार्डिंग बच्चों आप सभी लोगों की कमेंट्स आई थी, और मैंने बच्चों आप सभी लोगों को आपको बताया था ना कि पेपर फर्स्ट मैंने आपका बच्चों सैम फर्स्ट का करा चुका हूं। आपकी तैयारी को बच्चों किस तरीके से कराना है वो भी मैंने आपको प्रॉपर वे में बता दिया है। 45 दिन में बच्चों आपको तैयारी कैसे करनी है अपनी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सभी बच्चों आपके लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे वीडियो सेक्शन में और लाइव सेक्शन में भाई। लाइव वीडियो सेक्शन में दोनों में जाकर देख लीजिएगा, वहां से आप सभी लोग जान पाएंगे कि सर किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं जी। तो बेसिक सी बात है बच्चों, जो ऐसे स्टूडेंट है जो उत्तर प्रदेश डीएलएड की बच्चों अपनी एग्जाम देने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट मंथ, अपना सैम थर्ड और सैम फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो वो सभी बच्चों इतने तो बच्चों कंडीशन जानते होंगे किस तरीके से पेपर होता है, बिल्कुल सर। और ये आपका बहुत बेसिक सा बच्चों नेचर होता है पेपर का, और बहुत आसानी से आप सभी लोग बना पाएंगे। इसमें आपके बच्चों आपके एमसीक्यू 5 क्वेश्चन आते हैं, फिर बच्चों आपके आते हैं वेरी शॉर्ट, और फिर होते हैं बच्चों आपके ओनली शॉर्ट। ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से बच्चों आपका कंप्लीटली पेपर होता है, और कंप्लीटली पेपर को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे मेरी हेल्प से बच्चों, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप सभी लोग इस पेपर को कैसे बना पाएंगे भाई। ठीक है ना, जाकर बच्चों पहली क्लासेस देख लीजिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा भाई। सबसे पहले बच्चों आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन, जो बहुत बेसिक से होते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि बच्चों 125 अपॉन में 64 के घन रूप का आधार क्या होगा। बहुत बेसिक सी बात है बच्चों, घन निकालना होता है। घन बोलते हैं बच्चों हम क्या, इसका क्यूब रूट। ठीक है जी। क्यूब रूट होता है बच्चों आपका, कैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर रूट में बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि 1331 का क्यूब रूट क्या होगा। सर ये होगा हमारा 11 की पावर 3। ठीक है, और बच्चों ये आपसे इस तरीके से बनता है क्वेश्चन कंप्लीटली। तो आपको पता होगा सर इसमें पेयर बनते हैं हमारे क्यूब रूट में, सर 11 × 11 × 11। जब बच्चों आपका क्यूब पूछा हो, यानी कि 3 पावर वाला पूछा हो, और अंदर भी पेयर बच्चों 3 बनने हो, तो इसका आंसर बच्चों 11 हो जाता है। ये सर ये मैं जानता हूं, ये बच्चों मैं आपको बेसिक की तरीके से आपको लेके चल रहा हूं, आप सभी लोग जान भी पाएंगे भी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो फाइनली बच्चों आपका सेम एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे आपने देखो स्क्वायर रूट, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सर 4 का कितना होगा, आप कहेंगे सर ये होगा स्क्वायर रूट 4 का 2 × 2। कैसे कि सर यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो 1 2 बच्चों आपका ऐसे बाहर आ जाएगा। तो सेम एज इट इज बच्चों यहाँ पे आपका पूछा हुआ है क्यूब रूट अपॉन में आपका 125 अपॉन में बच्चों आपका 64 है। ठीक है, तो सर ये होता है हमारा 5 × 5 × 5 अपॉन में बच्चों आपका कितना सर 4 × 4 × 4। तो ऐसे करते हो बच्चों आपका बेसिक सा क्वेश्चन आप सभी लोग बना पाएंगे। सर ये आ जाएगा 5/4। तो फाइनली बच्चों इसका जो आंसर आपका कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जो इस स्टूडेंट है बच्चों थोड़ा सा टिक भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और आप सभी लोग बहुत बेसिक तरीके से आप अपने इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं बच्चों। मैं आप सभी लोगों को आपका जितना भी मैथ्स का आपका सिलेबस है, बेसिक हो फिर बच्चों आपका एडवांस हो, वो सभी चीजें बच्चों आपको एकदम प्रॉपर वे में तैयारी कराऊंगा बच्चों, और करा भी रहा हूं। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए जरा देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। जी सर। बच्चों यहाँ पे आपका एक वृत्त है इस तरीके का, ये बच्चों एक वृत्त है। एक वृत्त के बाहर बच्चों एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से बच्चों एक सेकंड, इस पॉइंट से बच्चों, ये जो पॉइंट मैं ग्रीन वाला दिखा रहा हूं, इस पॉइंट से इस वृत्त को बच्चों टच करने वाली जो रेखाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी। सर असंख्या होगी, 2 होंगी, 0 होंगी, या फिर 1 होगी बच्चों। चलो देख लेते हैं। इस पॉइंट से बच्चों मैंने एक रेखा तो बच्चों ये खींच दी, यानी कि लाइन होगी बच्चों जो यहाँ पे इसको टच कर रही है पी पॉइंट पे।
एक लाइन बच्चों मैंने यहाँ पे खींच दी जो इसको टच कर रही है बच्चों, कौन से पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे सर। तो एक ही पॉइंट से, एक पॉइंट से बच्चों हम कितनी लाइन या फिर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं सर? केवल दो। क्योंकि मैं इसमें बच्चों ऐसे तो करने वाले नहीं, इसमें छेद कर दूंगा यानी कि छेदक रेखा हो जाएगी, तो ये तो नहीं होता ना। तो केवल टच करे, जो बच्चों टच करे वो होंगी बच्चों आपकी कितनी लाइन, वो होंगी कितनी लाइन कि सर वो होंगी हमारी दो, केवल दो बच्चों। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये जो भी है आपका बच्चों यानी कि तीन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट। एटीएम बच्चों आपसे पूछा हुआ था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, और जो स्टूडेंट थोड़े से अवेयर है बच्चों, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़े से अवेयर है बैंकिंग को लेकर, तो बिल्कुल भाई एटीएम बच्चों उनके पास में होता ही है। हाँ सर होता है, और उसकी फुल फॉर्म तो वो जानते होंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टॉकिंग नहीं होता बच्चों, टाइम नहीं होता, और बच्चों आपका ट्रेजर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये सर आगे सर देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ भाई जरा देखिए यहाँ पे, एक घन आकार के बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ, घन के आकार का है बच्चों, इसे लिख देंगे हम क्यूब। सर ये किस टाइप का होता है सर, हमें बता दीजिए। ये लो बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। ठीक है, हाँ जी, एक सेकंड बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं कि सर इस तरीके का होता है ये लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि घन के आकार का जिसकी सभी साइडें क्या होती है बच्चों? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं जी। बच्चों इसकी साइडें क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। सॉरी, ई क्यू यू एल, ठीक है ना, ये तो चलो छोड़ो। तो इसमें से एक साइड बच्चों 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर बच्चों आपकी दी हुई है। तो कभी भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बच्चों सबसे पहले तो इनको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। सर सबसे बड़ी होती है मीटर, फिर उससे छोटी सेंटीमीटर, तो मैं 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर ले रहा हूं सीधा सीधा 130 सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके बात, ऑब्वियसली बात है बच्चों, तो सिंपल से बात आपने आप यहाँ पर कर पाएंगे कि 130 सेंटीमीटर बच्चों आपका इसमें क्या आ चुका है? एक भुजा आ चुकी है। एक साइड बच्चों इसकी कितनी हो जाएगी, यानी कि सर ये हमारी ये जो साइड है बच्चों वो हमारी कितनी ना हो सके? एक सेकंड, हाँ जी अब हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों, यानी कि बच्चों ये जो साइड है वो आपकी कितना है? 130 सेंटीमीटर बच्चों, कितनी? 130 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक की जो लेंथ है ये। आपसे पूछा हुआ बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है बच्चों आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर बच्चों मैं इसको ए मान लूं तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और सर ये होता है हमारा 6 इंटू 169, तो होता है 13 का स्क्वायर, और 2 जीरो बच्चों आपकी ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 6 9 जा 54, तो 400 आ रहा है ना बच्चों। कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है? 400, यही ऑप्शन है। मैंने इसको यूनिट डिजिट से कर दिया बच्चों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपको एमसीक्यू है, एमसीक्यू में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, और आप कर भी सकते हैं भाई। सर 6 9 54, 5 6 6 36 और 5 41, ठीक है, 4 6 कम 6 और 4 10, तो ये हो गया बच्चा आपका 1,14,00। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा बच्चों, मैं आपको बताता हूं बहुत बेसिक तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप के हैं, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं। आपके 5 क्वेश्चन एमसीक्यू आपके आते ही आते हैं, और 5 गुना 1 इजिकल टू 5 नंबर हो गए बच्चों आपके, क्योंकि 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। ऐसे ही बच्चों आपका वेरी शॉर्ट जो है ना, वो भी बच्चों आपके कितने कितने नंबर के? 1 नंबर 1 नंबर। ये मैंने आपका बच्चों रियल पेपर ले रखा है। ठीक है जी, मार्क्स आपके ये लिखे हुए बच्चों बॉक्स में 1 1 नंबर। ठीक है ना। सर आपको बताना है इसके फैक्टर कैसे करने हैं भाई। फैक्टर कैसे करते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है कि सर एक सेकंड बच्चों, मैं इसको इधर ले लूं हल्का सा। सर ले लीजिए, बिल्कुल भाई। देखिएगा कि ये लिखा हुआ है बच्चों आपका कितना? सर x⁻³ प्लस के 2x² प्लस के बच्चों आपका 5x प्लस के 10। ओके, तो फाइनली बच्चों आपको जब फैक्टर करते हैं तो हम इसमें लेते हैं बच्चों कॉमन। तो यहां पे बच्चों क्या कॉमन है और यहां पे बच्चों क्या कॉमन है?
आपको पता है बच्चों जो आपकी वेरिएबल टर्म है बच्चों, आपकी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, तो यहां से आ जाएगा बच्चों आपको कितना, x+2। सर यहां से मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो x+2। ओके, तो यहां से बच्चों जब आप आगे चलेंगे तो सर ये आ गया हमारा x+2, तो दोनों में कॉमन आ गया, और ये बचा बच्चों आपका x² + k5। अब इतना तो बच्चों बेसिक होता है, इतना तो नेचर बच्चों आप सभी लोग जानते ही होंगे ना कि सर इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें भाई जी। तो बेसिक से अकॉर्डिंग बच्चों आप सब लोग इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, और इसमें बच्चों आपको क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है बच्चों, कॉमन। और कॉमन लेने के लिए बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है x⁻³ और x⁻²। तो मुझे पता है बच्चों यहाँ पे 2 पावर ऑलरेडी है, एक और ऐड है, यहाँ पे बच्चों 2 ही है, तो इन दोनों में से 2 मैंने बाहर ले ली, तो यहाँ पे तो बच्चों एक ही बची ना, और ये बच्चों आपके यहाँ पे मल्टीपल ऑफ गुणांक 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। ऐसे करते बच्चों 5 5 से कट गया कितनी बार, 2 बार, तो ये आ गया। ओके जी। तो कुल मिलाकर बच्चों आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बच्चों कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, आगे चलते हैं बच्चों, वेरी शॉर्ट। अब वेरी शॉर्ट की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। सर कौन से वेरी शॉर्ट, ये भी आपका बच्चों एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका पहला है, जरा देखिएगा, इसमें 6 नंबर का है, को आपको घातांक के रूप में लिखना है बच्चों, किसके रूप में लिखना है, पावर के रूप में, एक्सपोनेंशियल के रूप में बच्चों। सर ये है हमारा log 5 × 625 इज इक्वल टू बच्चों आपका लिखा हुआ है 4। ओके, यस सर, मैं यहाँ पे बच्चों इसका हल्का सा एक अलग सेगमेंटेशन कर लेता हूं, ये लो, कोई दिक्कत कहेंगे नहीं है सर। कभी भी बच्चों आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फाइनली बच्चों आपको इसको बोल देते हैं बेस। ठीक है, इसको बोल देते हैं बच्चों बेस। जी सर। ओके, तो अगर बच्चों आपकी कंडीशन होती है, सो आप इस कंडीशन को लिख लीजिएगा, मैं इसको फर्स्ट डाल के लिख देता हूं। अगर बच्चों आपका ऐसा है कि लोग बच्चों एक बेसिक सा क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में, तो बेस अगर बी हो और बच्चों इसका जो वैल्यू वाई अगर इस तरीके से हो बच्चों आपका, ठीक है बिल्कुल। चलो मैं इसको वाई ना मानकर बच्चों इसको एक्स मान लेता हूं, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, ये आपका एक्स है और ये बच्चों आपको जाएगा वाई। तो यहां से बच्चों आपकी कंडीशन बन जाती है, यहां से बच्चों आपकी कंडीशन बन जाती है लोग वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि सर बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, ये कंडीशन बच्चों आपको लर्न करनी है, कैसे आती है वो भी मैं आपको बता दूंगा बच्चों जब इसकी क्लासेस कराऊंगा, क्योंकि दोनों तरफ लोग लेने पर तब जाकर बच्चों ये बनता है क्वेश्चन आपका। क्योंकि बच्चों जो पावर में होते हैं ऐसे लोग एम की पावर बच्चों अगर आपका लिखा हो एन, तो ये होता है एन लोग एम, तब जाकर ये कंडीशन अप्लाई होती है। मैं आपको बच्चों को जब इसकी क्लासेस कराऊंगा तब बताऊंगा। यहां पर बच्चों आप सभी लोग वो देख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे बच्चों वी नो दैट, ये वाली कंडीशन। ठीक, लिखा है कि सर बी फॉर बेस, यहां पे बी की वैल्यू सर 5 है, एक्स की वैल्यू 625 है, और सर वाई की वैल्यू 4 है। तो क्या होगा इसका आंसर, सॉरी एक्स की वैल्यू बच्चों आपकी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बच्चों, हाँ, बी की वैल्यू बच्चों 5 है, वाई की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी है, 625 है, ये ना एक्स की वैल्यू है ये। हाँ यार मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी कंफ्यूज हो गया बच्चों। हमें इस इक्वेशन को बच्चों कंपेयर करना है इसके साथ में। तो बी की वैल्यू तो बच्चों 5 है, एक्स की वैल्यू बच्चों आपकी 625 है, ऑलरेडी सही लिख रहा था मैं, और वाई की वैल्यू बच्चों आपकी 4 है। और जो बच्चों आपकी वैल्यू निकाली है ना आपने, इन सभी को बच्चों आप इक्वेशन नंबर इसमें रख दीजिए। तो सर यहां से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी सर ये हो जाएगी हमारी बी की पावर, यानी कि 5 की पावर बच्चों आपके कितना जाएगा, कितना है वाई, यानी कि 4 इज इक्वल टू बच्चों आपका कितना, हाँ भाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, हाँ बताओ भाई जल्दी से, कि सर 5 5 की पावर वाई, और वाई की वैल्यू बच्चों हमें पता नहीं है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ भाई सिंपल सी बात है ना, हमें तो दिखाना है ना, 4 के रूप में दिखाना है ना। तो एक्स की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी है सर, 625 है बच्चों, कितनी है 625 है बस। तो 5 की पावर वाई इज इक्वल टू 625, सर 5 की पावर वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चों आपका कितना, सर 5 की पावर वाई इज इक्वल टू 5 की पावर 4।
तो y की वैल्यू बच्चों आपकी 4, जो ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे इन्होंने दी हुई थी। ये कितनी है बच्चों? ये रही, सॉरी ये रही। ठीक है, बिल्कुल ये रही। ओके, थोड़ा सा बच्चा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट इतना भी नहीं था जितना बच्चों हो गया ये। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों इस तरीके से बनता है कि इसको पावर के रूप में लिखिए, तो बच्चों आपको दिखाना है कि 4 के रूप में। 4 के रूप में लाने के लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, लोग 5 के बच्चों अगर बेस इस तरीके से हो कि 5 और यहाँ पे लिखा हो बच्चों 6 to 5, तो फाइनली बच्चों हम इसको बोल देते हैं कि कंडीशन होती है फर्स्ट करके लिखी हुई है बच्चों आपकी ये वाली, कि सर लोग बी की पावर, अगर आधार लोग एक्स आधार बी इज इक्वल टू वाई हो, लोग एक्स आधार बी इज इक्वल टू वाई हो, तो बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। और हमने बच्चों इसको कंपेयर कर दिया, तो y की वैल्यू तो बच्चों हमें पता नहीं है ना, क्योंकि बच्चों यहाँ पे तो दिखा रखा है कि 4 आना चाहिए। y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। तो y की वैल्यू 4 आने के लिए बच्चों हमें याद करना होगा कि सर b की पावर y इज इक्वल टू एक्स होता है। b की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 625 है, तो यहां से हमने इसको कंपेयर करके हमने इस इक्वेशन में रख के ये निकाल लिया। ठीक, आगे बात कर लेते हैं बच्चों। आपका एक दे रखा है सेट थ्योरी का क्वेश्चन, समुच्चय। सर इसको कैसे करेंगे? ये लो बच्चों, मैं अब इसको बताऊंगा, जरा एक सेकंड रुको। तो पार्टीशन कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों मैंने आपका पेपर ही ले लिया आज। पार्टीशन करके बच्चों मैं इसको बता देता हूं। आपको पता है बच्चों एक समुच्चय ए इस तरीके से दिया हुआ है कि एक x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू आपकी 5 और 5 से कम होनी चाहिए। जहां पर बच्चों आपको पता है ना x की वैल्यू क्या है, एक ओड नंबर है। तो सर ओड नंबर क्या होते हैं? सर 1, 3, 5, 7, 9, 11। ओके, हो गया। बट x की वैल्यू बच्चों कहां तक होनी चाहिए? 5 या 5 से कम होनी चाहिए, यहां पे ऑलरेडी मेंशन है। तो a इज इक्वल टू बच्चों आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। हो गया। 5 5 से कम, क्योंकि x की वैल्यू बच्चों कहां से? 5 और 5 से कम होनी चाहिए। आगे b दे रखा है बच्चों आपका कितना? सर 2, 3, 5, 1। तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? कॉमन मतलब जो a में भी हो b में भी हो, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका कितना? सर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फाइनल सी बात है, इसका आंसर बच्चों ये हो गया आपका। ओके, ये तो बहुत बेसिक के नेचर का बच्चों क्वेश्चन था, और वो आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा बच्चों। आगे बात कर लेते बच्चों आपके फिर थोड़े से और लेंथी क्वेश्चन है, और मैं इनको बता रहा हूं बच्चों। ये जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। ठीक है बच्चों, 4 वे 2, ये 6 हो गए आपके बच्चों। कौन से? वेरी शॉर्ट। एक क्वेश्चन 6 नंबर का, सॉरी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 6 क्वेश्चन बच्चों आपके 6 नंबर के, और 5 होकर के आगे बच्चों 11 करवा दिए अब तक तो मैंने आपके। जरा देखो, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम पर न आए, तो काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या होगा? काम करने वाले बच्चे 200 व्यक्ति हैं, और काम न करने वाले बच्चे वो कितने थे? 25 थे। ठीक है, अगर काम करने न आए तो 25 व्यक्ति काम करने आए न आए, तो बच्चों कौन से कर रहे होंगे? 175 तो कर रहे होंगे ना भाई। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपका रेशियो जो बनने वाला है 25 × 200 और 25 एकम 25, 8:1। बच्चों ये तो टोटल काम करने वाले हैं ना भाई, काम करते हैं, ये काम करते हैं 200 व्यक्ति। ठीक है, आपसे क्या पूछा? काम करने वाले। अगर आपसे बच्चों 175 और बच्चों 25 का रेशियो चला जाए, तो 25 एकम 25, 25 7 175, 7:1। बट मेरे अकॉर्डिंग बच्चों ये प्रीफर्ड करूंगा मैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि काम करने वाले वो 200 व्यक्ति तो है, लिखा तो है काम करते हैं। अगर उसमें से अगर 25 व्यक्ति ना आए काम पर, तो काम कर कितने रहे? 175। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड, तो 7:1 इज द राइट आंसर, या फिर बच्चों 8:1, पर मेरे अकॉर्डिंग बच्चों आपका ये। ठीक है, आगे x² प्लस के 7x प्लस के 14। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं फटाफट। अब तो बच्चों इसमें तो इतनी खास नीड भी नहीं थी इतने क्वेश्चन की। ठीक है ना जी। जरा देखिएगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। सर x² प्लस के 7x प्लस के 14। बच्चों मैं इसको डिवाइड करता हूं कैसे? सर x प्लस 3 से, तो कितना आएगा? सर x से x कर देते हैं, x² हो जाएगा। यस सर, माइनस के हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लस का है, और प्लस के बच्चा आपका 3x, तो ये भी माइनस के हो जाएगा। चिन्ह चेंज हो जाते हैं बच्चों जब घटाते हैं हम, तो ये खत्म।
4x प्लस के 14। सर एक बार और कर लीजिए, प्लस के 4 से मल्टीप्लाई, 4 से करें तो 4x प्लस के 12, ये माइनस तो कितना बच गया बच्चा आपका 2। तो ये तो रिमाइंडर हो गया और ये बच्चा आपका क्वोशेंट हो गया और ये बच्चा आपका क्या, यानी कि भागफल जिसको बोल देते हैं बच्चों हम हिंदी में। ओके, तो x प्लस 4 बच्चा आपका भागफल है और 2 बच्चा आपका रिमाइंडर है। नेक्स्ट, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि अमाउंट। सर ये होता है फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 जमा रेट ऑफ ऑन में 100 की पावर टाइम t। फाइनली बच्चों हम अमाउंट कितना है हमें तो पता नहीं है ना, प्रिंसिपल कितना सर 5,000 रुपए, आपने लगाकर बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर 10 अपॉन में 100 की पावर 3। तो मैं इसको करूंगा बच्चों कितना जाएगा सर 5,000 गुना में बच्चों आपका 10 दाम 100, 11 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3। ठीक है सर, 10 की पावर 3 से 3 खत्म हो गई, तो ये आ गया बच्चा आपका 5 गुना 11 की पावर 3, तो 11 की पावर 3 होता है बच्चा आपका 1331 गुना में बच्चा आपका 5, तो ये आ गया बच्चा आपका 5 एकम 5, 5 से 15, 5 से 15 एक 16, 5 एकम 5 और एक 6, तो 6,665 रुपए अमाउंट है बच्चों। कितना 6655। ठीक है आगे बात कर लेते हैं, जरा देखिएगा ये बच्चा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सर ये दिया हुआ है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं अच्छे से लिखकर इसको। क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका जो जोन सा भी है 11 12 जो भी है 11 है, 2.5 रेशो x समानुपात 1:5 रेशियो 2.5। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर, मैंने इस क्वेश्चन को इधर की तरफ नोट डाउन कर लिया है। अब आप इसको बच्चों करेंगे, जरा देखिएगा ये लास्ट वाला 2.5 है बच्चों, 2.5, एक सेकेंड, 1.25 और बच्चों 2.5, तो आउटर आउटर की मल्टीप्लाई कर लो और इनर इनर की मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया बच्चों आपका समानुपात। क्या बोल देते हैं इसको हम, समानुपात। ठीक है यस सर, तो आपने किया तो बच्चों कितना आ गया सर, ये आ गया हमारा 6.25 इज इक्वल टू बच्चा आपका 1.25 गुना में x। सर 6.25 अपॉन में बच्चा आपका 125, 25 25 625 और 25 पंजे 125, 5 से काटा बच्चों 5 टाइम, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5। ये हो गया बच्चों आपका इसका आंसर, 5 आएगी x की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट से तो बच्चों पॉइंट ऑलरेडी हट गए ना। हाँ भाई डन है ना, ये सर डन है। चलो आगे देखिएगा, लघु जो आपके क्वेश्चन होते हैं बच्चों शॉर्ट टाइप के, वो भी बहुत अच्छे लेवल के आते हैं इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है बच्चों आपका 2 नंबर का। अब चलो इसको करते हैं थोड़ा सा अच्छे वे में। एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि एक चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABC और D बच्चों। एक सेकंड बस, एक सेकंड। ओके, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल ADC 140 डिग्री है, एंगल ADC ये वाला बच्चों आपको कितना दिया हुआ है 140 डिग्री है, जैसे यहां पे दिया हुआ है जी, और BAC ज्ञात करिए। अच्छा बच्चा BAC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। चक्रीय चतुर्भुज में बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, अगर बच्चों वो वृत्त के अंदर स्थित हो, वृत्त के अंदर स्थित हो, अंदर हो तब। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में बच्चों जो इसके कॉर्नर होते हैं ना, एंगल D प्लस एंगल B का सम जो होता है बच्चों, वो होता है आपका कितना बच्चों 180 डिग्री। सिंपल सी बात है बच्चों, एंगल D सर 140 डिग्री है, तो एंगल B कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बच्चों कितना, सर यहां से हम निकाल लेंगे, एंगल B हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। बच्चों कितना आ गया, ये एंगल आ गया बच्चों 40 डिग्री। ठीक है, ये बच्चों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं बच्चों, यहां से लेकर बच्चों आपका ये आपका ऊपर ऊपर का जो व्रत है वो कौन सा है सर, अर्धव्रत है।
और अर्धवृत्त में बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आपने बच्चों अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से किया होगा, कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, बना कोण क्या होता है सर, समकोण होता है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। हो गया सर ट्रायंगल एबीसी में। सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑब्वियस बात है ना भाई, बिल्कुल। तो यहां से बच्चों जब आप देखेंगे कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान इतना होता है, तो एंगल ए की वैल्यू एक्स है सर, एंगल बी की वैल्यू सर 40 है, और वो बच्चों 90 है, तो सी कितना जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स एक्स की वैल्यू बच्चों कितना जाएगी सर, 9 और 4 13 है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना 130 माइनस के, तो ये आ गया 50। तो फाइनली बच्चों एंगल ऑफ ए यानी कि ये वाला जो मान है बच्चों कितना जाएगा 50। क्या आपको ये पता लगा? हाँ भाई ये सर मुझे पता लग गया। पता लग गया तो बच्चों लाइक कर दो सेशन को फटाफट, और बच्चों सेशन को शेयर भी कर दो भाई इसी बात पे, ठीक है ना। मेहनत कर रहे हैं बच्चों आप सभी लोगों के साथ में, तो इतना तो बनता ही है भाई। एक क्वेश्चन है बच्चों आपका बारंबारता का, समांतर माध्य आपसे पूछा हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 40 किलो, मैं आपको लिख भी देता हूं इसमें। ये आपका 40 किलो है, ये 42 किलो है, ये आपका 43 किलो है, ये आपका 44 किलो है, और ये बच्चा आपका 45 किलो है, ठीक है ना। सर ये 4 किलो है, ये 12 किलो है, ये बच्चा आपका कितना 18 किलो, ये बच्चा आपका कितना 10, और ये 6। ये होता है बच्चा आपका बारंबारता एफ, और ये दिया हुआ है बच्चा आपका एक्स। तो फॉर्मूला होता है एफ एक्स अपॉन में एफ समेशन ऑफ बारंबारता अगर एक्स। तो सर एफ एक्स कितना होगा सर 40 गुना 160। सर 12 गुना 42 कितना होगा सर, 12 दूनी 24 का 4 का हासिल लगी 2, 12 चौक 48 और 2 50, 504 प्लस। ऐसे करते हैं बच्चों, क्योंकि f और x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर बच्चों आपका एफ एक्स की वैल्यू आएगी, फिर आपसे आप इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी 50 विद्यार्थी हैं तो टोटल 50 से हम इस कंप्लीट को डिवाइड कर देंगे भाई। और वही आपका समांतर माध्य होगा, एक्स की पावर बार, इसको बोल देते हैं बच्चों आपको कौन सा समांतर माध्य है। सर 160 प्लस के इस तरीके से बच्चों आप करेंगे तो 18 × 54 4 5 आ जाएगी बच्चों आपको कैरी, तो 18 चौक 72 और 5 77। देन बच्चों आपका 440। देन बच्चों आपका कितना जाएगा सर 45 गुना 6 6 पंजे 30 3 6 चौक 24 और 3 27 270। ठीक है बच्चों, जब आप इनको ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा? हाँ भाई जल्दी बताओ कि सर इतना आएगा। सर ये आ जाएगा हमारे पास में 4 4 8, सर ये हो जाएगा हमारा 7 और 4 11 7 18 और 6 24 का 4 का हासिल लगी 2 2 2 4 4 8 7 15 5 20 और 1 21 और 2 22, सॉरी 21 2148 अपॉन में 50। तो जब आप बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा सर 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45 और 5 छंग 30, तो 42.96 ये बच्चों आपका समांतर माध्य होगा इस क्वेश्चन का 42.96। ओके आगे सर आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण कितना होगा? जी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, अब ये आप समझ लो भाई अच्छे तरीके से भाई, ठीक है ना। लिखा क्या है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जी जरा देखिएगा बच्चों यहां से, ये बच्चों एक जीवा है यहां से ये रही, और वो बच्चों इसकी त्रिज्या की लंबाई के बराबर है भाई, ठीक है ना। ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर है, तो ये भी तो बच्चों इसकी त्रिज्या होगी ना, ये भी तो बराबर होगी, तो ये क्या बन गया आपका समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो सर ये ए बी और सी क्या बन गया है समबाहु त्रिभुज। तो जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, ये लो, ये आपका कहलाता है बच्चा आपका कौन सा लघु वृत्तखंड, तो ये बच्चा आपका होगा लघु वृत्तखंड। और ए बी सी यहां से बच्चों मैं पी ले लेता हूं, तो ए पी बी सी आपका ये होता है बच्चा आपका वृत्तखंड, त्रिज्या वृत्तखंड कितना है भाई ए पी बी सी। तो फाइनली बच्चों आपका फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ये सर, और थीटा अपॉन में 360।
माइनस के जो फिगर बना है ऊपर बच्चों, यहाँ पे बना हुआ है सर हमारा, यहाँ पे क्या फिगर बन रहा है, ये बन रहा है सर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो माइनस के बच्चों इसमें से माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर बच्चों अंतरित कोण तो इतना आ जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू होती तो मजा आता। अब सर कैसे, जरा लो वो भी लो, मैं आपको दोनों वे में बता दे रहा हूं जब आप इसको करेंगे एग्जाम में। एक सेकंड बच्चों। जी सर, एक पॉइंट ए ये है इस तरीके से, और ये बच्चों इसकी जीवा है। इस पॉइंट से बच्चों इस पॉइंट को मिलाने वाली बच्चों जो रेखा ये आपकी इक्वल है, और ये भी बच्चों इक्वल होगी, तो तीनों इक्वल है ना। तो ये एंगल कितना सर 60, ये एंगल कितना सर 60, और ये एंगल कितना है बच्चों 60। यहां पे एक पॉइंट P ले लिया, तो A B C और D या फिर P, ठीक है इस तरीके से जी। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर बच्चों व्रत की बात कर लेते हैं तो व्रत के अंदर बच्चों कोण की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें बच्चों एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि बच्चों अगर व्रत के केंद्र बच्चों यही होता है ना, यस सर, केंद्र पर जो बना एंगल होता है बच्चों, बना कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है बच्चों। कितने गुना होता है, 2 गुना होता है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, केंद्र पर बना कोण बच्चों अगर 60 डिग्री है ना, तो ये परिधि पर बनेगा बच्चों कितने डिग्री का, सर ये बनेगा हमारा 30 डिग्री का। यहां पर बच्चों कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। ओके जी। तो अगर बच्चों आपसे वृत्तखंड पर पूछ ले जाए, लघु वृत्तखंड बच्चों आपका कहां से कहां तक है, ये रहा सर नीचे वाला जो एरिया आपका बच्चों मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ये वाला, ये लघु वृत्तखंड है बच्चों आपका। अगर मैं आपसे पूछा कि एपीबी, एंगल एपीबी कितना होगा, तो सर हम इसको निकाल लेंगे। ये लो बच्चों मैं आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे। ए एंगल एपीबी, आमने सामने की बच्चों भुजाएं क्या होती हैं आपको पता है ना, क्वाड्रिलेटरल बन गया ए पी बी एन, क्वाड्रिलेटरल है बच्चों आपका ए पी बी एन। तो आमने सामने की बजाय एंगल P प्लस एंगल N का मान कितना होता है सर 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में या क्वाड्रिलेटरल में चारों साइडों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है ना, यस सर। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम बच्चों कितना होगा, ये वाली साइड और बच्चों ये वाली साइड का सम कितना होगा 180। तो यहां से एंगल N कितना आ जाएगा सर 180 माइनस के 30 इज इक्वल टू बच्चों कितना 150। तो ये कितना आ गया 150। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हो गया क्वेश्चन दोनों तरीके से। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, मैं इसको बच्चों यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। 15 है बच्चों आपका, फिर 16 है एंड 17 है बच्चों आपका 18 है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम 18 कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों मैं इसको यहीं करा दूंगा इधर ही नीचे। 15x की पावर 4 सर 3x स्क्वायर माइनस के 18 के गुणनखंड करिए बच्चों, फैक्टर करने हैं। ये लो बच्चों हो गए फटाफट। सर 18, मैंने इसको बच्चों पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 पंजे 15 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 18, 3 छिंग 18 सॉरी। ओके, तो आपको पता लगे सर 5 इंटू 6 कितना होता है सर 30 होता है ना, तो गुना कर कर बच्चों 30 और 6 में से 5 गया बच्चों आपका 1 आ गया। तो ये लो सर 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 5 सॉरी माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 6। ओके यस सर, माइनस के 6। एक सेकंड बच्चों, सर ये हो जाएगा 5x की पावर 4, इधर ले लूंगा बच्चों 5x की पावर 2, 6x स्क्वायर माइनस के 6। तो यहां से बच्चों क्या क्या कॉमन आ रहा है सर, x की पावर 4, x की पावर 2 है ना, ये x की पावर 2 इंटू 5 कॉमन आ गया सर, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 5 सॉरी 1, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी बाहर आ गया ना। सेम एज इट इज बच्चों यहाँ पे 6 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो ये आ गया बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो एक कॉमन, और बच्चों आ गया 5 एक्स स्क्वायर प्लस के 6। अगेन इसको करेंगे बच्चों हम x प्लस 1 एक्स माइनस 1 और 5 एक्स स्क्वायर प्लस के 6। क्या आपको ये बच्चों फंडा समझ में आया, इसके गुणनखंड करने का तरीका।
ये दिया हुआ है बच्चों, मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये आप बच्चों आपका आ चुका है, इस तरीके से आपकी वैल्यू ये रही। 17 की बात कर लेते जरा, देखिएगा एक घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई और हाइट। सर एल बी एच दिया हुआ इतना, ये होता है बच्चों आपका आयतन घनाभ का। ओके, आप जानते भी होंगे ये होता है बच्चों आपका घनाभ। यस सर। तो इसको बच्चों आपको 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों वो नीचे वाला भी आपका घनाभ भी दे रखा है, ये लो। 3 पंजे 15, 5 से काटा 15 पंजे 75, तो ये आ गया बच्चों आपको कितना, 5 पंजे 125। 125 गुटके ऐसे बन सकते हैं बच्चों, कितने, 125 गुटके। ओके सर, 16 की बात कर लीजिए, 16 की, ये लो। आपको पता है एक टेलीविजन का सेट का मूल्य बच्चों कितना है, 15,625 रुपए है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। और उसका मूल्य बच्चों हर साल क्या हो जाता है कि प्रतिवर्ष 8% घट जाता है। कुल मिलाकर बच्चों 3 साल बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो 8% बच्चों होता कितना है सर, ये होता है 8/100। सर 4 दूनी 8, 4 से 25 टाइम, ये सर। तो कुल मिलाकर बच्चों मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन का तरीका क्या होगा सर, ये होगा, जरा देखो बच्चों यहाँ पे, एक सेकंड जरा आप यहाँ पे देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को, ये रहा, ये लो, कि बच्चों पहले साल क्या हुआ, पहले 25 थी, 25 से 2 घटकर के बच्चों कितनी हो गई सर, 23, वैल्यू घट रही है ना। अगेन बच्चों 25 से 2 घटकर कितनी हो गई सर, 23। अगेन बच्चों तीसरे साल भी क्या हुआ, 25 से घटकर बच्चों 2 कितनी हो गई सर, 23। तो 25 25 25 ये होता है बच्चों आपका 15,625, जो कि बच्चों आपका किसके इक्वल है, 15,625, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। ये वैल्यू घट रही है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना सर, 23 23 23, तो ये हो जाएगा बच्चों आपको कितना सर, 23 23 529 गुना में 23 की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा बच्चों आपको कितना, एक सेकंड बच्चों मैं आपको बता देता हूं, ये हो जाएगा बच्चों आपका लगभग लगभग 12,167, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 12167। क्योंकि आपको पता ना ये वाली 15,625, ये यूनिट बच्चों आपकी 15,625 के ही बराबर है, तो एक यूनिट एक के बराबर तो आएगी, तो मुझे जरूरत नहीं है बच्चों इसमें एक की मल्टीप्लाई करने की, ऑलरेडी इसका आंसर इतना ही आएगा। तो ये बच्चों आपके टोटल क्वेश्चन थे। अब इसमें रह गए बच्चों आपके 2 क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पे उतार लेते हैं जो लिखा हुआ है, देन उसके बाद में बच्चों हम इसको करेंगे। 2 की पावर -2, एक सेकंड बच्चों मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं। सर 2 की पावर -2 माइनस -2 की पावर -3 माइनस ब्रैकेट 2 की पावर -2 -3 की पावर -2, ये ब्रैकेट बंद और ये बड़े वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। ओके, दोनों हो गए बच्चों। चलो आओ क्वेश्चन की तरफ हो, इसको मैंने नीचे की तरफ उतार लिया जिससे आपको दिख भी जाए और आप कर भी पाओगे। ये लो, ये क्वेश्चन था बच्चों आपका। सर इसे लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 अपॉन में, तो 1/4 हो जाएगा भाई, ये सिंपल सी बात है भाई। माइनस के ये क्या हो जाएगा सर, 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा, माइनस के था ना बच्चों, माइनस के तो 1/2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के एज इट इज बच्चों आपका ये हो जाएगा 1/4। ये बच्चों कितना हो जाएगा सर, 3 के स्क्वायर बच्चों कितना, 1/9। तो ऐसे करते हुए कंप्लीटली बच्चों आपका ये क्या होगा, यहां तक आ गए हम। आगे बात कर लेते बच्चों आपका 1/4 माइनस के बच्चों आपका माइनस के 1/8 माइनस के बच्चों आपका इस ब्रैकेट और 4 और 9 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना 36, 4 9 जा 36 और 9 4 जा 36, ये आ गया बच्चों आपका यहाँ से। तो 1/4 तो बच्चों आपका एज इट इज, माइनस के बच्चों आपका 1/8, और इसको करना है बच्चों आपको बोर्ड मास वाले अप्रोच से। जो पहले आए बच्चों उस तरीके से करते जाइएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। माइनस के बच्चों आपका 36 तो आ गया ना, 9 में 4 गए 5, तो 5/36। तो कुल मिलाकर बच्चों आप फिर अगेन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो सर 1/4 तो आ गया ना सर, 36 और 8 का एलसीएम कितना आएगा सर, 72, 8 नीम 72 और 36 दूनी 72, 2 पंजे 10। तो ये आ गया बच्चा आपका 1/4 माइनस के 19 अपॉन में 72, माइनस माइनस प्लस 1/4 72, ठीक है। तो 72 बच्चों आपके यहाँ पे आ गया एलसीएम, तो कितना होगा 18 बार, और प्लस के बच्चों आपका 19। तो ऑल ओवर बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है सर, ये आ जाएगी हमारी, क्योंकि बच्चों आपको पता है 1/4 आपका माइनस का थोड़ी ना था क्या उसमें कुछ ऐसा, एक सेकंड में देख लेता हूं, नहीं। तो कुल मिलाकर बच्चों आपका जाएगा 18 और 19, बच्चों आपका 19 दूनी 38 में से गया 37, तो 37 अपॉन में 72, ये हो गया क्वेश्चन उसका आंसर। ओके,
यस सर। नेक्स्ट सर वो भी करा दीजिए साथ के साथ, ये लो क्या है बच्चों, ये भी इसको मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। 2 की पावर 5 इंटू 18 की पावर -2 या फिर +2 है, ये कंफर्म नहीं हो रहा। 18 की पावर 2 है बच्चों, ये माइनस के, ये शायद, चलो इसको लिख लेता हूँ एक सेकंड, ये मुझे बार बार देखना पड़ेगा। 2 की पावर 5 इंटू में 18 की पावर -2, 2 की पावर 5 इंटू में 18 की पावर -2, एक सेकंड, डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2 की घात 5, ये सर 18 की पावर, सर ये हो जाएगा हमारा 1/18 की पावर 2, ये डिवाइडेड बाई बच्चों आपको जाएगा 1 बटे कितना सर, 2 की पावर -3, और ये बच्चों फिर अगेन ऊपर जाएंगे तो 2 की पावर 5 इंटू में बच्चों आपका 18 की पावर 2 इंटू में बच्चों आपका कितना जाएगा 1 अपॉन यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 3 ऊपर हो गया। तो ये हो गया बच्चों आपकी कितनी, 2 की घात 5 और 3 बच्चों तो कितने होंगे, 2 की घात 8 अपॉन में 18 की पावर 2, ये आएगा बच्चों आपका 2 की पावर 8 इंटू अपॉन में 18 की पावर 2। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपके ऑल ओवर जो क्वेश्चन थे वो आपने बना पाए इस तरीके से, बहुत बेसिक से तरीके से बच्चों आपको कर लेने थे, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर बच्चे 18 की पावर 2 होता तो क्या करते हैं, 18 की पावर 2 होता तो बच्चों उसको उस तरीके से भी कर लेते, ये लो सर 2 की घात 5 18 की पावर 2 इंटू डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3, सर 2 की घात 5 होता है 32, 18 की पावर 2 होता है 324, डिवाइडेड बाई का मतलब होता है 1/2 की पावर-3। ओके, तो सर 32 गुना में 324 गुना में 2 की पावर 3 यानी कि 8, ऊपर जाएंगे ना फिर ये अगेन आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 चौक 32 दूनी 64, तो 4 यूनिट डिजिट में बच्चा आपका 4 आएगा, तो कुल मिलाकर बच्चा आपका ये आंसर आएगा 82 इंटू 944। देन फाइनली आंसर इज ये हो सकता है, क्योंकि हल्का सा मुझे बच्चे इसमें हल्का सा बस ये मिस लग रहा है, और कुछ नहीं, ये माइनस है या नहीं है ये कंफर्म नहीं हो रहा है बस ये। ओके, मैंने आपको बच्चों दोनों तरीके से करा दिया इसका आंसर, और फाइनली आपका कंप्लीटली पेपर था बच्चों आपका 3rd सेमेस्टर का मैथ्स का। ओके, तो 3rd सेमेस्टर का बच्चों आपका चौथा प्रश्न पत्र में बच्चों आपका गणित का पेपर कैसा रहा, आप सभी लोग मुझे इसका लेवल भी बताइएगा। एंड फाइनली बच्चों लेवल तो इसका बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चों आपको पता है ना बीटीसी या फिर बच्चों डीएलएड बच्चों प्राइमरी स्टूडेंटों के लिए इनफ होता है बच्चों इतनी तो नॉलेज 1 to 5th। ओके, बट मैं तो बच्चों ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को 10th तक लेकर चलना बच्चों, 10th तक। क्यों, क्योंकि बच्चों आपका जो लेवल होता है ना वो आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। अच्छा, साइंस का पेपर लेके आ रहा हूँ बच्चों अपना नेक्स्ट, ठीक है ना, और एक बच्चों इसकी क्लासेस लेके आ रहा हूँ वे वाइज, बहुत बेस्ट वे में भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, एंड तैयारी करते रहिएगा बच्चों आप सभी लोग बीटीसी वालों बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है भाई।